बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। अगर आपके पास घर में थोड़ा सा आटा और हरी प्याज है तो आप मेरे तरीके से रमज़ान मुबारक के लिए मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही कम चीज़ों के साथ आप खुद हैरान रह जाएंगे इसके रिजल्ट्स देखकर। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। और प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और इसमें डालेंगे 2 कप मैदा। आपके पास आटा है या फाइन आटा है, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मैदा था तो मैदा यूज़ कर रही हूँ। 2 कप मैदा लेंगे और उसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच पीसी हुई चीनी। अगर आपके पास दानेदार है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लूकोज है किसी भी फ्लेवर में तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच, आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और 2 बड़े चम्मच हम घी या तेल जो भी आपके पास मौजूद है आप वो डाल सकते हैं और उसको मसल लेंगे। हम मसलना इसलिए ज़रूरी है कि मैदे के अंदर जो है वो घी अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। जब हम इसको अच्छे तरीके से मसल लेंगे तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी नॉर्मल सा है, ना ही गर्म ना ही ठंडा, नॉर्मल सा। जो नल के अंदर पानी आता है ना वही हमने लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और उसकी हम नरम सी डो तैयार कर लेंगे। जैसा कि हम रोटी पराठे वगैरह के लिए आटा गूंदते हैं ना, आटा लगाते हैं, वैसे ही हमने इसको गूंद लेना है। और गूंदने के बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टे देंगे 10 मिनट का। तो हम क्या करेंगे, तब तक हम सब्जियां काट लेंगे। यहाँ देखिए मेरे पास 3 हरी प्याज हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया। पहले हम हरी प्याज को कट कर लेंगे। रेसिपी इतनी आसान है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मेरी प्यारी बहनों के पास किचन में हरा प्याज होता है, हरा धनिया भी होता है, हरी मिर्चें भी होती हैं, तो आप बड़ी आसानी के साथ ये रेसिपी घर में बना सकते हैं। और बच्चों को एंजॉय करने दें, बड़ों को एंजॉय करने दें। रमज़ान मुबारक के लिए ये एक ख़ास रेसिपी है। तो हरा लहसुन हमने कट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, हरे धनिया को भी अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक आपने इन सब्जियों को कट करना है क्योंकि हमने इनकी करनी है फिलिंग। तो इनको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है आपने। चाहे तो चॉपर में कर लें, चाहे तो इसको वैसे ही छुरी की मदद से कर सकते हैं। तो बिल्कुल बारीक बारीक करना है। तो सारी सब्जियों को कट करने के बाद हम क्या करेंगे, आटा लेंगे जो कि हमने गूंदा था और उसको हम क्या करेंगे, उसके पेड़े बना लेंगे। 2 कप मैदे में मैं 6 पेड़े बनाकर इसको इस्तेमाल कर लूँगी। तो ये देखें, अगर आपका वैसे ही अंदाज़ा अच्छा है तो आप इसके वैसे ही पेड़े बना सकते हैं। आपको इस तरह से मेरे तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है कि छुरी की मदद से आप इसको करें। तो यहाँ पर देखिए इसके पेड़े हम बना लेंगे और इसको हम प्लेट में रखते जाएंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आपको फ्री को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पेड़े उठाएंगे और उनको बेल लेंगे। तो 2 पेड़े का 1 पराठा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 रोटी को हमने बेल लिया है। तो इसी तरह हम दूसरी रोटी को भी बेल लेंगे। ये देखिए दूसरी रोटी को भी हमने बेल लिया है। तो भी हम क्या करेंगे, इस रोटी के ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। ब्रश की मदद से लगा लें, चाहे तो चम्मच की मदद से लगा लें, चाहे तो हाथों की मदद से लगा लें। और जब घी अच्छे तरीके से लग जाए तो भी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा हरा लहसुन जिसको हम हरी प्याज कहते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक हमने कट कर ली थी, ये हम फैला देंगे। फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया लगा देंगे, इसके ऊपर फैला देंगे अच्छे तरीके से। हरी मिर्चें चॉप की हुई डाल देंगे। अच्छे तरीके से लगाने के बाद हम थोड़ा सा नमक इसके ऊपर छिड़क देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। नमक के बगैर तो किसी चीज़ का जायका नहीं होता मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर देंगे और 1 रोटी जो हमने दोबारा पहले बेली थी वो हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसके किनारों को ऐसे बंद कर देंगे हाथों की मदद से। थोड़ा सा बेल लेंगे ताकि जो हरा प्याज है वो अंदर तक चिपक जाए और हरा जो धनिया था वो भी। अभी हम क्या करेंगे, इसकी पट्टियाँ काटेंगे 2-2 इंच के फासले पर। तो जितनी पट्टियाँ आपकी बनती हैं आप उस हिसाब से बना लें और उसको हम रोल करेंगे। अच्छे तरीके से आपने टाइट साइज़ का रोल कर लेना है और इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए इसका पेड़ा बना लेना है। और इसी तरह हम जो बाकी पेड़े हैं उनको भी हम ऐसे ही बना लेंगे। तो ये देखें, ऐसे करके हम सारे पेड़े बनाते जाएंगे और आपको दिखाते हैं इसके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं। तो नीचे से जो सिरा है उसको हम अंदर की तरफ लपेट देंगे ताकि ये बाहर ना निकले। तो 1 पेड़ा तैयार है। इसी तरह हम तीनों पेड़े तैयार कर लेंगे क्योंकि 6 पेड़े बने थे ना, तो इसको एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद 3 पेड़े तैयार हो चुके हैं। अभी हम जो पहले हमने पेड़ा तैयार किया था ना, पहले नंबर वाला, वो हम लेंगे क्योंकि उसको स्टे मिल चुका है। तो सबसे पहले हम इसको हाथों की मदद से फैला लेंगे और फिर हम बेलन के ऊपर थोड़ा सा मैदा या जो भी आपके पास आटा है वो आप लगा सकते हैं और उसको बेल लेंगे। देखिए पराठा जो है वो थोड़ा सा मोटा ही अच्छा लगता है रोटी की बनिस्बत।
तो इसको हम थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे। दूसरी तरफ हमने फ्राइंग पैन जो है वो अच्छे तरीके से गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए तीनों जो पराठे हैं हमने बेल लिए हैं। तो भी हम क्या करेंगे, जो कि हमने फ्राइंग पैन गर्म किया था उसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे 1 चम्मच, और रोटी को इसमें रखने के बाद इसको हम अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसमें से अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। थोड़ा सा घी या ऑयल आप इसके ऊपर भी लगाएं और इसको पलट कर फ्राई करते जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है, चटपटी से चटखारेदार, सहरी के लिए बहुत ही ख़ास रेसिपी है। सब इंशाल्लाह ताला इसको बहुत इंजॉय करेंगे। कोई भी सब्ज़ी आपके पास हो या आप इसको वैसे ही दही के साथ इंजॉय कर सकते हैं, इमली की चटनी के साथ, रायते के साथ, जो भी चीज़ आपके पास हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। लच्छेदार पराठे की रेसिपी है विद हरा लहसुन, हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।